होली का अर्थ भी है कौन से दो शब्द? दो शब्द, हो ली। बीती तो बीती, जो हुआ अच्छा हुआ। पास इस पास, ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती। क्या कहा? पहले कौन सी आती? पहले जलाई जाती। तो क्या जलाया जाता? देह अभिमानी की लकड़ी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। रंग में रंगने वाली होली भी आती है। जब देह अभिमान जल जाता है तो ज्ञान का रंग अच्छा चढ़ता है, और देह अभिमान में हो सुनने वाला और सुनाने वाला बाप आत्मा अभिमानी, तो रंग चढ़ेगा। तार के ऊपर देह अभिमानी की कट चढ़ी हुई है या रबड़ लगी हुई है, तो कनेक्शन होगा ही नहीं। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाला, तो रबड़ को क्या करते हैं? माचिस की तीली लगा के जलाया जाता है। तो जलाने वाली होली के बाद रंग में रंगने वाली होली भी आती है। काहे का रंग? ज्ञान का रंग। अनेक प्रकार के रंग। और बिंदी लगाने की होली भी आती है। देह अभिमान ज्यादा होगा तब तक बिंदी की अनुभूति नहीं होगी। देह अभिमान खलास हो जाएगा तो बिंदी सहज लगेगी। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा के रंग में रंगने वाले होली आत्मा बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। वो दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया। किसका? बाप का, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मिटाने की आवश्यकता नहीं? जो रंग लगा उसको मिटाने की जरूरत नहीं। सदा काल के लिए बाप क्षमा बन गए।
और आप भी समान बन गए। संगनुग पर निराकार बाप समान कर्मातीत अवस्था निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो। और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं, बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वो होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वो देखो होली मना करके क्या बन जाते हैं? कौन भक्त क्या बन जाते? होली मनाने के बाद क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते। कौन? भक्त। ज्ञानी आत्मा नहीं। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता तो देवता बन जाते हो। क्या बन जाते हो? फरिश्ता माना जिनका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं, तो जो फरिश्ता बनते वो देवता भी बन जाते। वो मिट्टी की होली मनाते हैं। स्थूल और रंग की जो होली मनाते हैं उससे भूत नहीं बन जाते। चेहरा कैसा हो जाता है? लाल पीला काला। तो वो यादगार कहाँ की है? यादगार तो यहाँ की है ना। यहाँ भी कोई कोई होंगे जो ऐसे भूत बन जाते हैं। लेकिन आपकी बात नहीं है। आप होली मनाते हो तो फरिश्ता तो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, ये भी बता दिया। चाहे भूत बन जाते हैं और चाहे फरिश्ता तो देवता बन जाते हैं। है सब आपका ही यादगार। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण वो आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। किस रूप से मनाते हैं?
आदि आत्मिक, आत्मा के अंदरूनी रूप से। आत्मा का बाहरी रूप है देह, तो दैहिक रूप से मनाते हैं होली। और आप आंतरिक रूप से मनाते हो। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती, क्योंकि देह को देखते हैं और देहधारी का संग करते हैं, देहधारी के साथ संबंध निभाते हैं, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती। आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बहिर्मुखता होने के कारण बाहिर्मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना होता है। मिलन कैसा? मंगलमय। मंगल मन कल्याण से भरा पूरा, आनंद से भरा पूरा, जिसमें अकल्याण की कोई भावना उठ ही नहीं सकती, अमंगल की कोई बात हो ही नहीं सकती। होली की विशेषता है जलाना फिर मनाना। विशेषता क्या है? पहले पहले जलाना। यहाँ क्या जलाया जाएगा? यहाँ तो देवभान जलाने की बात है। पहले जलाना फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। जब देवभान जले तो मिलन कैसा हो? तब मंगल मिलन हो। और देवभान के साथ मिले तो मिलन कैसा होगा? मंगलमय नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट अमंगल है। इन तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। कौन सी तीन विशेषताएं? जलाना, मनाना और फिर मंगल मिलन करना। उसका यादगार बना होली, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योगाग्नि से जलाना, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्वात्माएं परमात्मा परिवार बन जाते। रंग लगने की निशानी क्या बताई है? दुनिया की हर आत्मा परमात्मा का परिवार दिखाई पड़ती। रंग नहीं लगा हुआ है तो उसकी निशानी क्या होगी है? कोई न कोई आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष दिखाई देगा, परमात्मा परिवार वो दिखाई नहीं देगा। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाता है। किसी आत्मा के प्रति अशुभ कामना अथवा अशुभ वाचा,
नहीं हो सकती। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। मिलन भी कैसे? होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। क्या कनेक्शन हुआ? संगम युग में जितना होली का अर्थ क्या बताया? जितना एक बाप दूसरा न कोई, इस बात को लेकर के प्रैक्टिकल संगम युगी जीवन में जो जितना अच्छा पार्ट बजाते हैं उतना अच्छा होलीएस्ट होने के कारण हाईएस्ट पद यही प्रत्यक्ष हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है? मन, वचन और कर्मेंद्रियों से पवित्रता। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सब प्रकार की प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, क्या? पवित्र बनो। कैसे पवित्र बने? 63 जन्म तो अपवित्र बनते रहे। कैसे बने? याद। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनने का तरीका क्या है? योगी। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं। प्रहलाद को नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह का अवतार हुआ, तो लोग कहते हैं इसका क्या मतलब है? खड़क खम से नरसिंह अवतार हुआ है। खड़क खम में नरसिंह खम्भ में, हाँ, उसको प्रहलाद को हुआ। हाँ, प्रहलाद का उसकी रक्षा हुई जो, हाँ, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि ये सत्य रूपी मकान खंभे पर खड़ा हुआ है। कोई हाल बनाया जाता है बड़ा, तो बीच में खंभा लगाते हैं ना। वो बड़े से बड़ा खंभा कौन है? मनुष्य का शरीर ही खंभे के समान है। वो एडम वाली आत्मा जिसमें परमपिता प्रत्यक्ष होता है, विकराल रूप धारण करके प्रत्यक्ष होता है। नर अर्थात मनुष्य के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। परंतु जानवरों में जो भयंकर रूप धारण करने वाला शेर है, उस बबर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। प्रहलाद की माता के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। आसुरी संस्कार वालों के लिए, असुरों के लिए
आसुरी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के लिए प्रत्यक्ष होता है। ये नरसिंह अवतार 24 अवतारों में या दशावतारों में एक अवतार गाया हुआ है। अब ऐसे नहीं है कि भगवान 10 अवतार लेता है, 24 अवतार लेता है, नहीं, वो एक ही अवतार अनेकों रूप में गाया हुआ है। मछली के रूप में भी गाया हुआ है, मत्स्यावतार, जो छोटा रूप धारण करता है और छोटे से बड़ा होता जाता है, सारे संसार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। माया हार जाती है, माया तंग हो जाती है, माया सारे संसार के बच्चों को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाती। तो माया किससे हाथ मिलाती है? प्रकृति से हाथ मिलाती है। प्र माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना, जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है, पावरफुल रचना है। कौन है? जो दुनिया के बड़े से बड़े असुरों का संहार कर देती है, असुर संहार कारिणी के रूप में गाई हुई है। क्या नाम है उसका? जगदम्बा तो सात्विक रूप का गायन है, महाकाली। तो वो महाकाली मत्स्यावतार का रूप धारण करने वाली है, मगरमच्छ। उस मगरमच्छ की सवारी किसको दिखाया जाता है? भूल गए, यूपी में रह के भी भूल गए हैं। गंगा को मगरमच्छ की सवारी दिखाया जाता है, अर्थात उस मगरमच्छ को कौन कंट्रोल करती है? गंगा करती है। लेकिन मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी। वो गंगा इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? बाबा ने जवाब नहीं दिया। जवाब तो प्रैक्टिकल एक्ट के द्वारा आएगा। तो जो अनेक प्रकार के अवतार गाए हुए हैं, उनमें से मनुष्य के अवतार सिर्फ 2 ही है, राम और कृष्ण। बाकी सब नंबरवार जानवरों के अवतार हैं। कोई घोड़े का अवतार है, कोई कछुए का अवतार है। ये शक्तिशाली आत्माओं के पार्ट की बात है। उनमें जो शक्ति है वो सर्वशक्तिवान एक की ही शक्ति है, जो याद के आधार पर शक्ति भरी जाती है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका को पहचानने के लिए क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट? हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका के बारे में। होलिका कौन है? जो विकारों की होली जलाने वाली है। उस विकारों की होली में ये मान्यता है जो भी बैठेगा वो जल जाएगा। यही मान्यता थी ना। लेकिन उस होलिका की गोदी में प्रहलाद बैठा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। आह्लाद माने खुशी, प्रमाने प्रकष्ट रूपेण, जिन्होंने प्रकष्ट रूप से खुशी दी संसार को।
जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं। 7 विधर्मी नारायण जैसे बच्चे, कृष्ण जैसे बच्चे कंस की जेल में कोस लिए गए, माने विकारी बन गए, व्यभिचारी बन गए, और कृष्ण बच गया। जेल में जाते हुए भी क्या हुआ, जेल में पैदा होते हुए भी रिजल्ट क्या हुआ, बच गया। ऐसे ही प्रहलाद की बात दिखाई। हिरण्यकश्यप को हुआ जो प्रहलाद का विरोध करता है, जो भगवान का पार्ट है, उस पार्ट का जो विरोध करने वाले हैं और सख्त विरोध करने वाले, कोई थोड़ा विरोध करने वाले होते हैं और कोई जबरदस्त विरोधी होते हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान के जबरदस्त विरोधी कौन है? हैं? सन्यासी, जो अपन को शिवो हम कह के बैठते हैं। वो सन्यासी, उनको बोला हिरण्यकश्यप। भारत की जो अच्छी अच्छी सोने जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको अपना भगत बना के बैठते हैं। हिरण्य माने सोना, सोने जैसी सच्ची आत्माओं के तेज को पीने वाले हैं। काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। और भगवान को क्या मिलता है? भगवान जब आते हैं तो उनके लिए गायन बनता है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। उनको कांटे मिलते हैं और उनको सच्चे सच्चे भक्त मिल जाते हैं। हिरण्यकश्यप कहे या कंसी जरासंधी एक ही बात है। हिरण्यकश्यप कहे या कंसी जरासंधी उनका ही पार्ट है। जो भी नाम है वो किस समय के नाम है? संगम। हिरण्यकश्यप की कथा सतयुग में दिखा दी, कंस की कथा द्वापर की दिखा दी, रावण की कथा त्रेता में दिखा दी, लेकिन वास्तव में है कहाँ की कथाएं? संगम की बातें हैं। नाम अलग अलग देती है, काम तो वही आसुरी दिखाए हैं। और जो संगम की स्वर्ग होगा उसमें ये कुछ नहीं होंगे, उससे पहले की बात है। क्योंकि संगम का मतलब ही है 2 युगों का मेल, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो सतयुग का आदि होगा तो गंध करने वाले, दुख देने वाले कोई भी नहीं होंगे। और सतयुग के आदि होने से पहले वो सारी कंसी जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि होते। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। ये भी यादगार कहाँ की हुई? शूटिंग का हिसाब है। सत्य की शूटिंग होती है तो हिरण्यकश्यप आदि अपना पार्ट बजाते हैं, हम ही भगवान हैं। सत्य की शूटिंग कब से कब तक है? 76 तक। तो 76 तक जो आने वाले बड़े बड़े महारथी हैं यज्ञ के अंदर होल्ड करने वाले, उन्हीं में से अपने को हिरण्यकश्यप कहलाने वाले भी संसार में साबित हो जाते हैं, जो अपने को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं कि हम ही स्वर्ग स्थापन करेंगे, हमारी मत पर चलो। तो शास्त्रों में भी हिरण्यकश्यप को कौन से युग में डाल दिया? सतयुग में डाल दिया। गलत तो नहीं किया, गलत नहीं किया, उन्होंने सही डाल दिया, क्योंकि संगम की यादगार है। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। भक्त प्रहलाद का बेहद तत्व क्या है? प्रहलाद उसका नाम है, प्रमाना प्रकृष्ट रूपेण।
आह्लाद माने खुशी, प्रकट रूप से संसार को खुशी देने वाला, उसका नाम हो गया शास्त्रों में प्रहलाद। एक कोई दूसरा पार्ट नहीं है। जो मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ का ही दूसरा नाम प्रहलाद। किसका बच्चा है? हिरण्यकश्यप का बच्चा। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज। सोने जैसी तीक्ष्ण आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पहनने वाला, खा जाने वाला हिरण्य कश्यप, काश्य। हिरण्य माने सोना, कश्य माने तेज, याद का या पवित्रता का, पा माने पीने वाला। जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं, उन सच्ची आत्माओं के पवित्रता रूपी कहो, योग रूपी कहो, तेज को पीने वाला क्या हो गया? हिरण्यकश्यप। वो हिरण्यकश्यप उसका बाप है। क्या है? ये हिरण्यकश्यप कहाँ होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या कहीं बाहर की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु बन के बैठे हैं जो सच्ची सच्ची आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पी रहे हैं। उनके बीच में वो बच्चा जन्म लेता है, उस परिवार में जन्म लेता है, और उसके ऊपर ये हिरण्यकश्यप जो है बड़ी बड़ी परीक्षाएं डाल देता है। कौन सी परीक्षाएं है? वो पार से गिरा। हाँ, ऊंचा चढ़ा दिया और फिर ऊंचे से एकदम नीचे ढकेल दिया। किसने बचा लिया? भगवान ने बचा लिया। सांपों के बीच में छोड़ दिया। सांप किसे कहा जाता है? भिखारियों को। भिखारियों के बीच में छोड़ दिया, सांपों ने डस लिया, उसके ऊपर कोई असर नहीं। आग में झोंक दिया। क्या? काम विकार की आग में झोंक दिया। जो काम विकार का संग का रंग लगाने वाली होलिका थी, वो जल गई, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं दिखाई है शास्त्रों में। है कहाँ की बात? ये संगम युग की बातें हैं। और हाँ, होलिका दहन करते हैं। रात्रि में ये दहन करते हैं कि दिन में करते हैं? रात्रि में करते हैं। रात्रि माने बेहद में, अज्ञान की रात। अज्ञान की रात है तो विकारों की होली जलाते हैं, कि ज्ञानी है तो अज्ञान विकारों की होली जलाएंगे? है? अज्ञानी है तो विकारों की होली जलाते हैं। ज्ञानी है तो विकारों की तरफ आकर्षण ही नहीं होगा। हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं। आत्मिक सुख लेना चाहिए,
अतीन्द्रिय सुख लेना चाहिए, इंद्रियों से परे का सुख लेना चाहिए। इंद्रियां शरीर से कनेक्टेड हैं या डायरेक्ट आत्मा से कनेक्टेड है? शरीर से। तो शरीर में जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का सुख नहीं लेना, इंद्रियों से अतीत का जो सुख है, आत्मा का सुख, वो सुख लेना है। वो सदाकाल का सुख है। इंद्रियों का सुख क्षणभंगुर का होता है, मिनट 2 मिनट का, 2-4 मिनट का ज्यादा से ज्यादा, बस। तो क्षणभंगुर लेना चाहिए या सदाकाल का जो 2500 साल का सुख शिव बाबा देने आया है वो लेना चाहिए।